आज हम आपको कोरोना काल में समाज के नायकों और खलनायकों का परिचय कराएंगे। ये परिचय इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग देश की मुश्किल घड़ी में समाज की हिम्मत बढ़ा रहे। ये लोग देश को, समाज को संक्रमण से लड़ने के लिए नई राह दिखा रहे हैं। ऐसे में नायक देश की परेशानियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना काल में देश की, समाज की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, दवाएं चुरा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर संक्रमण को बढ़ा रहे हैं और इन्हें आप संक्रमण काल का खलनायक कह सकते हैं। इसलिए आज ये खलनायक और नायक कौन है, इनकी पहचान कर लीजिए। जब देश में चारों ओर सांसों का संकट है, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं, महामारी के ऐसे वक्त में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद ये देश के कोरोना सेनानी। ये गाजियाबाद का ऑक्सीजन प्लांट है जहां पर अधिकारी और कर्मचारी दिन रात देश की सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। यहाँ कुछ लोग 24 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है, कुछ लोग घर जाकर खाना खाने के बजाय घर से ही खाना मंगा रहे हैं ताकि देश की सांसों को ऑक्सीजन मिलती रहे। घर जा रहे हैं, रोटी मंगा लेते हैं, लड़के से रोटी मंगा लेते हैं, यहाँ यही खाते हैं, अपने यहीं रहते हैं। हम और ये दोनों जाने रहते हैं। 5-7 दिन से गैस की समस्या ज़्यादा ही बढ़ गई है। कहाँ तो फ्री सेवा में बैठी है। ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स में दिन रात काम लगातार चल रहा है। कई स्टाफ तो घर भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें मालूम है इस वक्त इस प्लांट को, इस देश को उनकी कितनी आवश्यकता है। ऐसे ही अलग अलग स्टाफ हमारे यहाँ जो है एक्चुअली में क्या है कि इंडस्ट्रियल यूज की गैस यूज आती है। हमारे मेडिकल लाइसेंस हमारे पास है नहीं। हमारे पास जितने सिलेंडर सवेरे से थे वो हमने क्या किया कि वो हमने यहाँ पे थाने में जाके उनको रिक्वेस्ट करी कि हमारे पास 20-25 सिलेंडर है, उनको हम जब फ्री सेवा में बांटना चाहते हैं। कैसे काम चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है, स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हो? परसों तक हमारे पूरे स्टाफ को ये कहीं ना कहीं डर था कि हम ऑफिस जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि डेली न्यूज़ देख रहे थे कि ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो रही है। लोग 1000-1000, 2-2000, 5-5000, 8-8000 का सिलेंडर बेच रहे हैं। तो हमने कल रात को स्टाफ ने यूनिटी करके कॉन्फ्रेंस पे बात करके ये सलाह करी कि पहले सुबह सबसे पहले स्टेशन जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे। चूंकि हमारे ऑनर ने कह दिया था भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे फ्री बांटो गैस, किसी को परेशान मत होने दो। मैं बता नहीं सकता, सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब तक आप आए तब तक मैं वहाँ बाहर ही धूप में खड़ा रहा और चिल्ला चिल्ला के गला तर हो गया मेरा पानी ले लेके। और मैं बता नहीं सकता आज अंदर से कितनी खुशी मिल रही है लोगों की सेवा करके। देश में कोरोना महामारी ने जब रिश्तों को भी संक्रमित कर दिया है, तब दिल्ली के एम्बुलेंस मैन देश के सुपर हीरो बनकर उभरे। दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले चिरंजीव मल्होत्रा अब तक 1200 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। एम्बुलेंस मैन ने कई ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कराया जिनकी मौत के बाद परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों ने भी हाथ लगाने से इनकार कर दिया। ये मिस्टर मनजीत सिंह औलख हैं, ये ट्रांस यमुना रहते हैं भजनपुरा में। लास्ट वीक इनकी मदर एक्सपायर हो गए थे। 7 पेशेंट थे कोविड के इनके घर में, इनकी मदर को लेके आए थे। कल इनकी सगी भाभी एक्सपायर हो गई, इनका जमुना पार्क से हम संस्कार करेंगे। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, इंदिरा शर्मा जी ये रहते हैं ये इधर प्रीत विहार में। इनके घर में 6 पेशेंट हैं और इनकी भाभी एक्सपायर हो गई हैं, इनको भी लेके आना भी हमने। चिरंजीवी अपने एम्बुलेंस से शवों को श्मशान घाट ले जाते हैं और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराते हैं। चिरंजीवी की दिल्ली में तार बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त वो फैक्ट्री छोड़कर लोगों की मदद में लगे हैं। देश में जहां ऑक्सीजन के लिए हर अस्पताल की सांस उखड़ी हुई है, जब देश में ऑक्सीजन और सिलेंडर्स के लिए कालाबाजारी हो रही है, ऐसे वक्त में दिल्ली के तिलक नगर में लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन मिल रही है और फ्री में ऑक्सीजन रिफिलिंग हो रही है। बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर मत समझिए कि ये किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का वार्ड है। ये दरअसल नोएडा सेक्टर 76 के सिलिकॉन सिटी में सोसाइटी का क्लब हाउस है। लेकिन संक्रमण काल में बेड और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इस क्लब हाउस को कोविड सेंटर बना दिया। अमरपाली ग्रीन सोसाइटी जो कि नोएडा में है, यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ के क्लब हाउस को, जो सोसाइटी का क्लब हाउस था, उसको यहाँ पर एक छोटे कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिया है।
सोसाइटी के लोगों के लिए यहाँ सिर्फ बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर होने के साथ साथ नर्स की सुविधा भी 24 घंटे होती है। संक्रमण काल में लोगों को बचाने की ये कोशिश पूरे देश के लिए नजीर है। पर्पज़ ये था कि हमने सोसाइटी में काफ़ी केसेस को, जब शुरुआत में हमें 12-13 अप्रैल को ये पता लगा कि सोसाइटी में 20 केस हैं, उसके बाद में सिलिकॉन का सिटी का एक हमने टीम तैयार किया, कोविड वॉरियर ग्रुप नाम है उसका। उसमें हमने ये चीज़ सबसे पहले बनाने की कोशिश की कि यहाँ पे टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट पाए गए। तो हमने कुछ सीएमओ की ऑफिस की हेल्प ली और कुछ पर्सनल लैब्स की हेल्प ली गई, जो प्राइवेट लैब्स हैं। अब हमारे यहाँ रोज़ टेस्टिंग हो रही है 1 से 2 बजे, और शाम को पहले होती थी, जो अभी बंद की गई है। ये गुजरात का वारछा है, जहां डॉक्टर शैलेश और उनकी पत्नी हेतल रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए मरीजों का इलाज करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना प्राइवेट ओपीडी भी बंद कर दिया है। सुबह अपने पैसों से दवा की होम्योपैथिक किट बनाते हैं और फिर दिन भर मरीजों को निःशुल्क बांटते हैं। करीबन एक आइसोलेशन सेंटर में 50 बेड भी पकड़ लो तो करीबन 600 बेड। और कल हमारे यहाँ जो अभी सिचुएशन जो हो रही है सूरत की, कि सौराष्ट्र में से यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। सौराष्ट्र में फैसिलिटी या तो कम मिल रही है, या तो मेडिकल फैसिलिटी या तो डॉक्टरी फैसिलिटी कम मिलने की वजह से वो लोग सूरत में आ रहे हैं। अभी कल से ही हमने जो भी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ 5-10 बेड और ज़्यादा बढ़ाने का 12 आइसोलेशन में बोल दिया। जब देश में मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तब गाजियाबाद का गुरुद्वारा इंदिरापुरम संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन का लंगर चला रहा है। संस्था के पास 40 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और यहाँ मरीजों को तब तक ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है जब तक उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो जाती। कि हम लोगों को घरों पे मरने नहीं देंगे, हम लोगों की जान इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे। जब वोट पड़ती है तब एक जान की कीमत बढ़ जाती है, और आज जब वोट का टाइम नहीं है, लोगों को एक्चुअली हेल्प चाहिए, तो कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा। दिल्ली में अकेले हैं, कोरोना संक्रमित हैं, खाने की कमी हो या घर में बनाने वाला कोई ना हो, तो दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की सेवा ऐसे लोगों के लिए। गुरुद्वारे से जुड़े लोग ऐसे लोगों के घर तक लंगर पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये है कि दिल्ली में कोई भी भूखा ना सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।